हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद मुशर्रफ है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज स्टेट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ हुक्स को देखा था। अगर आपने हमारे पिछले रिएक्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके रिएक्ट के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज स्टेट हुक का यूज कैसे किया जाता है। हाउ डू यू यूज द यूज स्टेट हुक टू मैनेज स्टेट in a functional component? In React, useState is a unique page-level function that allows you to introduce state into functional components. It offers a method to define and handle state variables right inside a function component. It is important to note that each useState invocation can declare only one state variable. This feature was added in version 16.8. useState एक page-level function है जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट को इंट्रोड्यूस करने की सुविधा देता है। यह हुक आपको फंक्शन कंपोनेंट के भीतर सीधे स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करने और हैंडल करने की मेथड प्रोवाइड करता है। यह इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक यूज स्टेट्स के इन्वोकेशन से केवल एक स्टेट वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यदि आपको कई स्टेट वेरिएबल्स की आवश्यकता है तो आपको प्रत्येक वेरिएबल के लिए यूज स्टेट को अलग से इन्वोक करना होगा। Declaring a state to react with use state. React में use state का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको इसे React से import करना होगा। नहीं तो आपको हर बार जब भी आपको state बनाना है इसे React use state की तरह लिखना होगा। use state hook एक argument के रूप में state variable की initial value लेता है। ये वैल्यू किसी भी प्रकार का डेटा हो सकता है, जैसे कि string, नंबर, ऑब्जेक्ट, array और बहुत कुछ। लुक एट दिस कोड स्निपेट। यहाँ हमारे पास ऐप नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसमें 4 डिफरेंट स्टेट्स और सभी यूज स्टेट हुक के साथ डिक्लेयर्ड किए गए हैं। पहला कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू यूज स्टेट 0। यहाँ हम एक स्टेट वेरिएबल नंबर बना रहे हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है जो कि एक नंबर है। दूसरा कॉन्स्ट स्ट्रिंग इक्वल टू यूज स्टेट। इसके साथ हम एक स्टेट वेरिएबल स्ट्रिंग बना रहे हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। तीसरा कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। यहाँ ऑब्जेक्ट नाम का एक स्टेट वेरिएबल है और इसका यूज करते हुए हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट को स्टेट में रख रहे हैं। इसे रिएक्ट यूज स्टेट का यूज करके डायरेक्ट रिएक्ट की इंपोर्ट से बुलाया जा रहा है। चौथा कॉन्स्ट अरे इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, और यहाँ हम अरे नाम के एक स्टेट वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक एम्प्टी अरे है। इन चारों का यूज करके हम अपने कंपोनेंट में डिफरेंट प्रकार के डेटा टाइप्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि यूजर की इंटरैक्शंस के आधार पर उन्हें अपडेट कर सकते हैं। और फिर इस कंपोनेंट के रिटर्न ब्लॉक में हम इन स्टेट्स का यूज यूआई के एक हिस्से को रेंडर करने के लिए करेंगे। यह बहुत ही बेसिक यूज है, लेकिन इससे आप रिएक्ट के फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेजमेंट की पावर को समझ सकते हैं। एंड दिस वैल्यू कैन बी यूज्ड डायरेक्टली विद इन योर प्रोजेक्ट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस अलोंगसाइड द स्टेट वेरिएबल। जब हम यूज स्टेट का यूज करके कोई स्टेट वेरिएबल बनाते हैं तो हम इसके वैल्यू को सीधे अपने JSX कोड में यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, यहाँ हमारे पास ऐप नाम का एक फंक्शनल कंपोनेंट है जिसमें यूज स्टेट हुक के साथ स्टेट का यूज किया जा रहा है। चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। यूज स्टेट हुक के साथ हम काउंट नाम का एक स्टेट वेरिएबल और सेट काउंट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि स्टेट को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ यूज स्टेट को एक ऑब्जेक्ट नंबर 5 दिया जा रहा है जो कि हमारे स्टेट की इनिशियल वैल्यू के रूप में काम करेगा, और जब हमें इस स्टेट वेरिएबल का वैल्यू JSX में डालना होता है तो हम काउंट डॉट नंबर का यूज करते हुए इसे ऐसे कर सकते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस हमें JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का यूज करने देते हैं। तो जब भी हमारी यूआई में ये भाग रेंडर होगा यह 5 दिखाएगा क्योंकि यही हमारे स्टेट का इनिशियल वैल्यू है, और जब भी सेट काउंट का यूज करके काउंट का वैल्यू बदलेगा यूआई भी उसे रिफ्लेक्ट करेगा। यह तरीका स्टेट को मैनेज करने और रिएक्ट में डायनामिक डेटा के साथ काम करने की पावर को डिस्प्ले करता है। आइए अब हम यूज स्टेट हुक के द्वारा स्टेट को अपडेट करने की प्रोसेस को समझते हैं। इट इज एसेंशियल टू नो that the use state hook does not return just a variable as seen above,
but it also returns a second value, a function that you can use to update the state value. यूज स्टेट हुक का यूज करते समय ध्यान रखने योग्य एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह सिर्फ एक वेरिएबल नहीं लौटाता, बल्कि एक दूसरा वैल्यू भी लौटाता है, एक फंक्शन जिसका यूज आप स्टेट वैल्यू को अपडेट करने के लिए कर सकते हैं। जब आप अपने स्टेट को डिक्लेयर्ड करते हैं तो दूसरा वैल्यू एक फंक्शन होता है जिसे आप स्टेट को अपडेट या सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्टिमल प्रैक्टिस ये है कि वेरिएबल के नाम के साथ सेट का प्रीफिक्स यूज करें। एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्स्ट स्टेट, सेट स्टेट इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल वैल्यू, कॉन्स्ट काउंट, सेट काउंट इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल काउंट, कॉन्स्ट एनीथिंग, सेट एनीथिंग इक्वल टू यूज स्टेट इनिशियल एनीथिंग। जब आप ऑब्जेक्ट्स या अरेज का यूज करते हैं, लुक एट दिस एग्जाम्पल, कॉन्स्ट फॉर्म, सेट फॉर्म इक्वल टू यूज स्टेट यूजर नेम, पासवर्ड। स्टेट को अपडेट करने के लिए आपको अक्सर प्रीवियस स्टेट को स्प्रेड करने की जरूरत होती है ताकि अन्य प्रॉपर्टीज को बनाए रखा जा सके। यहाँ 3 डॉट प्रीव्यू फॉर्म यह स्प्रेड ऑपरेटर है जो पिछले स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज को नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम स्टेट अपडेट करते हैं तो हम पिछली स्टेट की अदर प्रॉपर्टीज को भी प्रिजर्व कर लेते हैं, जैसे कि पासवर्ड इस मामले में। फिर हम यूजर नेम, न्यू यूजर नेम से यूजर नेम प्रॉपर्टी को नई वैल्यू असाइन करते हैं जो कि न्यू यूजर नेम है। इसका मतलब यह है when using objects or arrays, it's important to remember that used state does not automatically merge updates like this.setState in class components. You need to spread the previous state manually or use a utility like immer to handle complex state updates immutably. By using useState, you can easily manage different types of state within functional components, and React will ensure the UI stays up to date with these state changes. जब आप ऑब्जेक्ट्स या अरेज का यूज करते हैं तो यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि यूज स्टेट अपडेट्स को ऑटोमेटिक रूप से मर्ज नहीं करता, जैसा कि क्लास कंपोनेंट्स में दिस डॉट सेट स्टेट करता है। आपको प्रीवियस स्टेट को मैन्युअली स्प्रेड करने की ज़रूरत होती है या कॉम्प्लेक्स स्टेट अपडेट्स को अनचेंजेबल रूप से हैंडल करने के लिए इमर जैसे यूटिलिटी का यूज करना पड़ सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरमीडिएट क्वेश्चन। कैन यू एक्सप्लेन how use state provides reactivity to a component state? The use state hook initializes the count state variable to 0. यहाँ हमारे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है। सबसे पहले use state hook का इस्तेमाल करते हुए count नाम का एक स्टेट वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज किया जा रहा है। const count set count equal to use state 0. When the button is clicked, handle increment is invoked. जब इंक्रीमेंट काउंट बटन पर क्लिक किया जाता है तो हैंडल इंक्रीमेंट फंक्शन को इन्वोक किया जाता है। इनसाइड हैंडल इंक्रीमेंट सेट काउंट अपडेट्स द काउंट टू काउंट +1। इस फंक्शन में सेट काउंट का यूज करके काउंट की वैल्यू को काउंट +1 से अपडेट किया जाता है। फंक्शन हैंडल इंक्रीमेंट सेट काउंट काउंट +1। नेक्स्ट कॉलिंग सेट काउंट ट्रिगर्स रिएक्ट टू री रेंडर द काउंटर कंपोनेंट। सेट काउंट फंक्शन को कॉल करने से रिएक्ट को सिग्नल मिलता है कि काउंटर कंपोनेंट को अपडेटेड स्टेट के साथ री रेंडर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग री रेंडर काउंट नाउ हैज द न्यू वैल्यू एंड द यूआई डिस्प्लेज द अपडेटेड काउंट। दिस साइकिल कंटिन्यूज ईच टाइम द बटन इज क्लिक्ड, डेमोन्स्ट्रेटिंग रिएक्टिविटी एज द यूआई। री रेंडर के दौरान काउंट अब नए वैल्यू को असम्पशन करता है और यूआई इस अपडेटेड काउंट को दिखाता है। यह प्रक्रिया बटन पर हर क्लिक के साथ दोहराई जाती है, जो रिएक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है क्योंकि यूआई सेल्फ स्टेट चेंजेस के अकॉर्डिंग अपडेट होता है। इसलिए जब आप अपने एप्लीकेशन में यूजर इंटरैक्शंस या डेटा के चेंजेस को हैंडल करना चाहते हैं तो यूज स्टेट हुक आपको यह कैपेबिलिटी देता है कि आप इन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं और यकीन दिला सकते हैं कि आपकी यूआई हमेशा फ्रेश और रिस्पॉन्सिबल रहे। यूज स्टेट का यूज करके आप डिफरेंट प्रकार के स्टेट को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और रिएक्ट ये इंश्योर करेगा कि यूआई इन स्टेट चेंजेस के साथ अप टू डेट रहे। तो दोस्तों, अगर कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो कमेंट करें और वीडियो को
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।